डूबा हूं। बहनों और बेटियों की किस्मत बदल रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी और ज्यादा अहम है। आप देश के कृषि मंत्री हैं। किसान काफी खफा थे पिछले दिनों, अब किसान भाई हमारे खुश हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जितने फैसले किसानों के कल्याण के लिए लिए गए हैं वो आज सामने हैं सारे। आप देखेंगे एमएसपी पर खरीदी का मामला हो, चाहे फसल में उत्पादन बढ़ाने का, हमारी 6 सूत्रीय रणनीति किसानों के लिए, एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरे उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन का ठीक दाम देना, चौथे अगर नुकसान हो जाए तो उसकी ठीक से भरपाई करना, पांचवा कृषि का विविधीकरण और छठवां प्राकृतिक खेती। अभी अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने प्राकृतिक कृषि मिशन को लॉन्च किया है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को ऐसा छोड़ सके कि वह खाद्यान्न का उत्पादन हो सके। उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और पिछले 6 महीने में ही रिकॉर्ड फैसले कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए लिए गए हैं। जहां जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया और हमने तय किया। जैसे सोयाबीन कभी नहीं खरीदा जाता था, हमने सोयाबीन खरीदा। पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% थी, उसको बढ़ा के 27.5% किया ताकि यहां ठीक से किसानों को दाम मिल सके। मूंग की खरीदी हो, इस बार तुअर जैसी जो दाल है, मसूर, इन सब की खरीदी 100% हम करने का काम करेंगे। तो चाहे ठीक दाम देने का सवाल हो, चाहे किसानों के कल्याण के अलग कदम हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, किसानों को और न्याय देना हो, सरकार दिन और रात काम कर रही है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, हम आपको बता दें, हमारे जो खास मेहमान है शिवराज सिंह चौहान जी, ये फिलॉसफी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो सर, जीवन की फिलॉसफी आपकी क्या है? हमारे दर्शक ये भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जीवन उसका सार्थक होता है जो औरों के लिए जीता है, और भारत का संस्कृति और संस्कार भी यही कहता है, जियो जीने दो, दुनिया बदलो, दुनिया आनंद प्रसन्नता और खुशी से भर जाए। यही तो हमारी संस्कृति है। और हम तो कहते हैं जीवों के कल्याण की बात भी हम करते हैं, केवल मनुष्य मात्र नहीं, सबका भला कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यही तो फिलॉसफी है। सर, आखिर में देखिए, आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है और हमने वो आपका वो वाला रंग भी देखा है। 2 लाइन अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें, हमारे दर्शकों के लिए, कुछ भी आपके मन का हो। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। थैंक यू सो मच सर, जोरदार तालियां। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए मैं गुजारिश करूंगी कि आप मंच पर बने रहें, क्योंकि अब वक्त है फिर से जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का स्वागत कीजिए, शिवराज सिंह चौहान जी का।
और इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि आज खास तौर पर हमारे मंच पर आप आए हैं और अभी भोपाल से आए हैं और फिर से पेड़ लगाकर आप आए हैं। 50,000 पेड़ लगा चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 1979 में महज 16 साल की उम्र में जादव ने बाढ़ की वजह से वन्य जीव जंतुओं को मरते हुए देखा। इस घटना ने उनके जीवन को हमारे मंच पर आप आए हैं और अभी भोपाल से आए हैं और फिर से पेड़ लगाकर आप आए हैं। 50,000 पेड़ लगा चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि अब देश में वो छाए हुए हैं। शिवराज जी देखिए, आप ये बताइए कि आपने जिस चीज की शुरुआत प्रदेश में की थी वो धीरे धीरे पूरा जो राज्य है देश के वो फॉलो करने लगे हैं। तो ये सीक्रेट क्या है सर? आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं? पेड़ लगाने की, उसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं सर, उनकी बातें मैं बाद में करूंगा। देखिए, पेड़ लगाना तो हमारा मानवीय कर्तव्य है और केवल इंसान के लिए नहीं। अगर इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक ये धरती बचे, इसकी कोशिश करनी है तो हम में से हर एक को क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगा कि अक्सर हम कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ है तो जीवन है। केवल हम भाषण देते रहें, दूसरों से कहें कि लगाओ और खुद कुछ ना करें, तो मन में यह भाव पैदा हुआ कि मैं कम से कम खुद तो लगाऊं। मैं कहने का अधिकारी तभी हूं जब मैं खुद करता हूं, और इसलिए मैंने रोज पेड़ लगाना प्रारंभ किया और ईश्वर की कृपा है कि एक आंदोलन जैसा वो बनता जा रहा है। और मैंने आह्वान किया सबसे कि भाई साल भर रोज पेड़ नहीं लगा सकते तो अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, अगर विवाहित हो तो मैरिज एनिवर्सरी के दिन पेड़ लगाओ, बच्चों के जन्मदिन पे पेड़ लगाओ, या माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाओ। धीरे धीरे पेड़ लगाना एक जन आंदोलन बन जाए, क्योंकि मित्रों, अगर धरती, और केवल धरती नहीं, हमको कीट पतंगे पशु पक्षी इनके जीवन की भी रक्षा करनी है, तो हमको पेड़ लगाना उसका सबसे प्रमुख साधन है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट दिया 2070 तक, तो भारत विश्व बंधु भी है, दुनिया के कल्याण की चिंता भी तो करता। हम ही तो हैं जो कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, तो हम कहेंगे या करेंगे भी। मुझे लगता है करना चाहिए, तो करने की कोशिश कर रहा हूं, और देश में भी व्यापक पैमाने पर अब पर्यावरण की चिंता प्रारंभ हो गई है। शिवराज जी ये बताइए कि हमने आपके बारे में सुना, आपने कई बार ये बात कही है कि मैंने मध्य प्रदेश को कभी राज्य नहीं समझा, अपना परिवार समझा है। और जितनी योजनाओं का हम जिक्र करें, वो चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्या निकाह योजना हो, और आपको तो श्रवण कुमार भी कहते हैं, जितने वृद्ध